अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 के महासमर की शुरुआत आज से हो गई है। इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर आज से मान लीजिए कि चुनाव का आधिकारिक ऐलान हो गया है और ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आज का दिन चुनाव के शंखनाद का बिगुल आज बजा दिया गया है। युद्ध के लिए सेनाओं को तैयार होने का आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आज मौजूद थे और काशी से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। जिस प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और कोरोना के बेहतरीन मैनेजमेंट का जिक्र किया, इससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश के आ चुकी है। आज एक नहीं बल्कि दो कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की और उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर सराहना की। तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बहुत सराहा। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने ओपनली मुख्यमंत्री को प्रेज किया। तमाम अंतर विरोधों के बावजूद ये जानते और देखते हुए कि उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं, प्रधानमंत्री ने आज खूब प्रशंसा की उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की। लोग अचरज में हैरान हैं, क्योंकि जैसी तस्वीरें वगैरह आई थी उसके बाद लग रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ नाराजगी जताएंगे, लेकिन उन्होंने तारीफ की। यानी अब चुनाव का वक्त आ चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि जिस सेनापति की अगुवाई में चुनाव लड़ना है आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि वो श्रेष्ठ सेनापति हैं। ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की बात, जहाँ काशी मतलब कि पूर्वांचल का वो इलाका जहाँ पर पूरे पूर्वांचल की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है, एक तरीके से पूरब की राजधानी है वो। वहां इस प्रकार की परिस्थितियां जन्म ली, तो इसका मतलब कि तमाम उन कयासों को भी प्रधानमंत्री ने धता बता दिया जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद है। ये सब कयासों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने खुली तारीफ की, खुले मुख से प्रशंसा की है। तो इसका मतलब कि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब आ जाइए जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि वो घरों से नहीं निकलते हैं, सड़क का रास्ता भूल गए हैं, सड़क पर उतरना नहीं आता। तो आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 300 से ज़्यादा तहसील मुख्यालयों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन किया, बम्पर प्रदर्शन किया और अपनी ताकत का एहसास भी कराया कि जो कैडर समाजवादी पार्टी के पास है वो विपक्ष में शायद किसी के पास नहीं है। और आज समाजवादी पार्टी के यूथ वर्कर्स ने अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाई, मीडिया को भी दिखाई और अपने आलोचकों को भी दिखाई, जो बार बार उसको ये ताना मारते थे कि सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गए हैं या ट्विटर पे रह गए हैं या सिर्फ पार्टी के दफ्तरों में बैठते हैं। तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत खुलकर दिखाई और ये बता दिया कि 2022 के लिए बीजेपी उनको अंडर एस्टिमेट ना करे, वो तैयार हैं बड़ी लड़ाई के लिए। एक तीसरी घटना है जो कल होने जा रही है। प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही है, कुछ दिन रुकने वाली हैं। पिछले 1.5 साल के बाद ये पहला वक्त है कि जब प्रियंका गांधी लखनऊ के प्रवास पर आ रही हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे वो सोशल मीडिया और टेलीविज़न बाइट्स के जरिए उठाती रहती हैं, लेकिन अब वो खुद रूबरू होना चाहती हैं। लखनऊ में उन्होंने एक आवास भी ले लिया है, उनका पार्टी दफ्तर भी तैयार हो चुका है। तो अब प्रियंका गांधी रेगुलर उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में रहेंगी और यहाँ से चुनाव का संचालन करेंगी। ये हुई तीसरी पार्टी की बात। बहुजन समाज पार्टी भी अगले हफ्ते से कुछ करने जा रही है। क्या करने जा रही है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ होने जा रहा है। बीएसपी के भीतर भी कुछ ग्राउंड हिट इवेंट्स उनके भी होने जा रहे हैं, जहां पर हो सकता है कि मायावती या फिर पार्टी के कुछ दूसरे बड़े प्रोग्राम्स शुरू होने की तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी जिले जिलों में कैंपेन कर रही है, यानी विपक्ष सड़क पर उतर चुका है। जो नहीं उतरे हैं वो अगले एक हफ्ते में उतर रहे हैं। और आज बीजेपी के शंखनाद के बाद अब सब पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो गई, गियर अप हो गए हैं कि यस अब टाइम आ चुका है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। और बहनों भाइयों, 2022 का चुनाव मैं तमाम मामलों में कहता हूं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जीवन और मौत का चुनाव है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं, एक असाधारण चुनाव होंगे। असाधारण परिस्थितियों में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। और आजकल असदुद्दीन ओवैसी भी घूम रहे हैं लैला मजनू करते हुए, आज वो संभल में हैं। उनका आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश दौरा बढ़ गया,
जो ऐसी साहब लंबे समय तक उत्तर प्रदेश नहीं आया करते थे, आजकल उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं। पहले तो ओम प्रकाश राजभर के साथ घूमते थे, लेकिन अब अकेले घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके गठबंधन में कुछ दरार पड़ गई है, मामला पटा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चुनावी बिसात सज चुकी है और उत्तर प्रदेश 2022 की बड़ी तैयारी में लग चुका है। परिणाम क्या होगा? विपक्ष के लिए भी इस बार डू एंड डाई की सिचुएशन है। समाजवादी पार्टी के लिए इस बार अंतिम मौका है खड़े होने का, और बीएसपी के पास अंतिम मौका है जिंदा बचे रहने का राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस के पास अंतिम मौका है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य उसको उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को लीड करते हुए चुनाव लड़ा रहा है, इसलिए उनके लिए भी अंतिम मौका है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से जीवित रहने का। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव बड़े अहम हैं और पिछले सभी चुनावों से ज्यादा खास चुनाव इस बार है। कुछ लोग मिट जाएंगे, कुछ राजनीतिक दल खड़े हो जाएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे। 2022 में बहुत कुछ हो जाएगा। जो अभी दिखाई दे रहा है उनमें से हो सकता है बहुत से लोग ना दिखाई दें, राजनीतिक रूप से वो शून्य हो जाएं। इसलिए कहता हूं कि इस बार के चुनाव, इस बार के चुनावी मुद्दे, इस बार के चुनावी गठबंधन, इस बार की तैयारियां, इस बार की लड़ाई, इस बार जनता का मूड, इस बार के मुद्दे, इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन और इस बार उत्तर प्रदेश की खामोशी, ये कुछ अलग कहती है। पंचायत चुनाव में नतीजे बीजेपी के खिलाफ थे। जनता खामोश है। जनता क्या चाहती है ये पता नहीं, लेकिन मैं अपने 22 साल के अनुभव से एक बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। जिसने इनको मूर्ख समझने की कोशिश की, जिनको इनको हल्के में लेने की कोशिश की, वो मिट गए या धराशायी हो गए, लेट गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की हमारी जनता, 24 करोड़ जनता, अत्यंत बुद्धिमान है और राजनीतिक रूप से ये लोग बड़े परिपक्व लोग हैं। और आपने देखा होगा कि 2007 से जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और जिससे छीनते हैं उसको भिखारी बना देते हैं। इस मामले में अपने उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि जिसको दिया खुल के दिया और जिससे छीना झोला तक छीन लिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। कुछ बयान सुनिए आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो नौजवानों के रोजगार के मुद्दों को लेकर हो, किसानों के सम्मान को लेकर हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, गांव गरीब खेत खलिहान का मुद्दा, जिस तरह सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, मैं भरोसा 2022 में सरकार बनाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? एक भी हॉस्पिटल इनका दिखाई नहीं पड़ रहा और कोरोना काल में तड़प तड़प के लोग मरते रहे। कहाँ गए थे मोदी जी, कहाँ गए थे योगी जी? माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए काम ही याद आ रहे थे। अब ध्यान हटाने के लिए जनता का, अब जब चुनाव आ गया तब उद्घाटन कर रहे हैं, तो कब काम होगा? ये केवल झांसेबाजी हो रही, जुमलेबाजी हो रही है। इसलिए मैं कहता